नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ा। आज हम करेंगे उसका अभ्यास। प्रथम प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनम कृत। पाठ में दिए गए पद्यों को या श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो ये आपको सस्वर वाचन करना है। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इनमें क है समुद्रम आसाध्य। अब इस श्लोक के कुछ अंश है, लाइनें हैं, तो इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आगे आ जाएगा भवन्ति अपेयाः। फिर ख है रिक्त स्थान है, वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो यहाँ आ जाएगा श्रुत्वा। ग है तद भाग देयम, रिक्त स्थान, तो यहाँ आएगा परम पशूनाम। घ है विद्याफलम, रिक्त स्थान में आ जाएगा वेशनिनः। ङ है पौरुषम विहाय यह ही देवम अवलंबते। च है चिंतनीया ही विपदाम, रिक्त स्थान में आ जाएगा आदावेव प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। क है वेशनिनः किम नश्यति, वेशनिनः अर्थात बुरी लत वाले व्यक्ति का किम क्या नश्यति नष्ट हो जाता है, तो उत्तर होगा विद्या फलम, यानी विद्या से प्राप्त फल अर्थात ज्ञान। ख है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो उत्तर होगा लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। ग है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, तो माधुर्यम अर्थात शहद। अगला प्रश्न है, घ मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्ति रूपी रस का कौन निर्माण करते हैं, तो उत्तर होगा संतः, सज्जन। ङ है अर्थिनः केभ्ये विमुखा न यान्ति, याचक किनसे विमुख होकर नहीं जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मही रूहेभ्ये अर्थात वृक्षों से। वृक्षों के पास यदि कोई याचक आता है तो वह कुछ न कुछ वृक्ष से अवश्य ही प्राप्त करता है। नंबर 4 है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी यहाँ पर कुछ हिंदी शब्द दिए हुए हैं और इस पाठ में उन शब्दों के लिए संस्कृत का कौन सा शब्द आया है। तो यथा, जैसे एक उदाहरण देकर दे रखा है, कंजूस, कंजूस के लिए शब्द आया कृपणः। फिर है अगला शब्द कड़वा, और कड़वा के लिए शब्द आया है कटुकम। पूंछ, पूंछ को संस्कृत में कहते हैं पुच्छ। लोभी, लोभी को कहते हैं लुब्ध। मधुमक्खी, मधुमक्खी को कहते हैं मधुमक्षिका। तिनका, तिनके को कहते हैं तृणम। फिर प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनमें से कर्ता और क्रिया छांटनी है। जैसे इसमें एक उदाहरण देकर दे रखा है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, यानी सज्जन व्यक्ति मधुर सुक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता का पता लगाने के लिए हमें क्रिया का पता लगाना आवश्यक है, और क्रिया का पता लगाना बहुत ही सरल होता है। ये शब्द के ये वाक्य के अंत में होती है, और उस क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वही कर्ता होता है, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है। कर्ता या क्रिया में जो भी वचन है कर्ता में भी वही वचन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सृजन्ति यानी निर्माण करते हैं। अब निर्माण करने का काम कौन कर रहे हैं, तो संतः, सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर कर्ता है संतः और क्रिया है सृजन्ति। उसके बाद क है
निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, यानी निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। अब होने का काम कौन कर रहे हैं? दोषा, दोष। तो यहाँ पर कर्ता है दोषाः, क्रिया है भवन्ति। ख है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अब यहाँ पर क्रिया है भवन्ति, हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो गुणा, गुण, यानी गुण, गुणी व्यक्तियों के पास गुण हो जाते हैं। तो इसमें कर्ता है गुणाः और क्रिया है भवन्ति। ग मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, यानी मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। तो क्रिया है जनियेत, उत्पन्न करती है, यानी उत्पन्न करना क्रिया है। अब उत्पन्न करने का कार्य कौन कर रही है? मधुमक्षिका, मधुमक्खी। तो यहाँ पर कर्ता है मधुमक्षिका और क्रिया है जनियेत। घ है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, चुगलखोर की मित्रता यश या प्रसिद्धि का नाश कर देती है। अब क्रिया है यहाँ पर नाश करना, नाशयति। अब नाश करने का काम कौन कर रहा है? तो पिशुनस्य मैत्री, यानी मित्र, चुगलखोर की मित्रता। तो यहाँ पर कर्ता है मैत्री और क्रिया है नाशयति। न है नद्ये समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नदियाँ समुद्र में पहुंचकर पीने के अयोग्य हो जाती हैं। तो यहाँ क्रिया है भवन्ति, हो जाती है। अब होने का काम कौन कर रहा है? तो नदियाँ, तो नद्ये। तो यहाँ कर्ता है नद्ये और क्रिया है भवन्ति। फिर है प्रश्न नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्रश्न निर्माण का सबसे सीधा तरीका यह है कि जो रेखांकित जो शब्द है उसमें जो विभक्ति लगी हुई है और जो वचन है, वही वचन किम शब्द की को लेकर और उसी में वही विभक्ति और वही वचन लगा देते हैं। ये सीधा सा तरीका होता है। और दूसरा है उस शब्द का अर्थ करो और अर्थ करते हुए उसका प्रश्न बनाना है। जैसे क है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण, गुणी व्यक्ति के पास गुण हो जाते हैं। अब यहाँ पर गुणा शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न हिंदी में बनेगा कौन गुणी व्यक्ति के पास गुण हो जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा गुणा। तो अब यहाँ पर गुणा प्रथमा में प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, तो किम शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द लेंगे और वहाँ लिख देंगे सीधा के, गुणा के स्थान पर के लिख देंगे और शेष शब्द ऐसे कैसे लिख देंगे और पूरा एक वाक्य बन जाएगा के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। ख है नद्ये सुस्वादुतोयाः भवन्ति, नदियाँ मीठे जल वाली होती हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन मीठे जल वाली होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा नदियाँ। अब यहाँ पर नद्ये शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर किम शब्द स्त्रीलिंग का लेंगे और उसका बहुवचन लेंगे तो प्रश्न बन जाएगा काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, कौन मीठे जल से युक्त होती है? तो नद्यः, नदियाँ। ग है लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा किसका यश नष्ट हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लुब्धस्य। तो यहाँ पर लुब्धस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रेखांकित शब्द के स्थान पर लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा कस्य यशः नश्यति। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। घ है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति, मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। तो हिंदी में प्रश्न बनेगा कौन शहद उत्पन्न करती है? तो उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी, यानी मधुमक्षिका। तो यहाँ मधुमक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो किम शब्द का आकारांत एक वचन में लेंगे स्त्रीलिंग का शब्द, तो यहाँ हो जाएगा का माधुर्यम एव जनयति। ङ है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि कौवे कहाँ बैठते हैं या उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं?
तो यहाँ पर मूर्धनि के स्थान पर लिख देंगे कुत्र और वाक्य हो जाएगा तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। फिर है नंबर 7, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार ये जो शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को अलग करना है, भिन्न करना है, विच्छेद करना है इनका। यथा समुद्रम आसाद्य, अब यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर दे रखा है समुद्रम प्लस आसाध्य। उसी प्रकार जो अन्य शब्द है उनका हमें विच्छेद करना है, पृथक करना है उनको। तो माधुर्यम एव, तो इसका विच्छेद करेंगे, इनको पृथक करेंगे तो बनेगा माधुर्यम प्लस एव। वैसे अल्पम एव, तो अल्पम प्लस एव। सर्वमेव का हो जाएगा सर्वम प्लस एव। देवमेव का हो जाएगा देवम प्लस एव। महात्मनाम उक्तिः का हो जाएगा महात्मनाम प्लस उक्तिः। विपदाम आदावेव, इसका जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा विपदाम आदौ प्लस एव। यहाँ पर 3 शब्द निकलेंगे, पहला विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। तो इस प्रकार ये अभ्यास कार्य होगा। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों योग्यता विस्तार। ये योग्यता विस्तार अपने ज्ञान को, अपनी योग्यता में वृद्धि करने के लिए होता है, तो इसको भी अवश्य देखें। जैसा कि है इसमें कि प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य, संगीत, कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को आलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपादेयता या संगति पर विचार करें। यहाँ पर और भी सूक्तियाँ दी गई है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी योग्यता में, अपने ज्ञान में विस्तार कर सकते हैं। जैसे यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। ख है गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। ग है न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। घ है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सन्। ङ है न प्राणान्ते प्रकृति विकृतिर्जायते चोत्तमानां। च है उदे सविता रक्तो रक्तश्चास्तंगते तथा उदेति सविता ताम्रस्ताम्रम एव स्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। उपर्युक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह करें। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणा के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो यह संधि का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। जब अगला टॉपिक आएगा संधि का, तो उसमें हम संधि के समस्त नियमों को हम पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।